ईश्वरानंद जी महाराज ना किसी कॉलेज में गए, ना किसी विद्यालय में गए, और इन्हें सब कुछ आ गया है। गीता भवन का कार्यक्रम ठीक ढंग से चला रहे हैं। हमें बड़ा मान है। सतगुरु की कृपा से सब ज्ञान आ जाता है। सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर अंधेरा, सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर अंधेरा, पारा वालिया मेरे अंदर अंधेरा, अंदर अंधेरा मेरे अंदर अंधेरा, मेरे अंदर अंधेरा, पारा वालिया मेरे अंदर अंधेरा, पारा वालिया मेरे अंदर अंधेरा, रस्ता दसे केड़ा हुन रस्ता दसे केड़ा, रस्ता दसे केड़ा, रस्ता दसे केड़ा, पारा वालिया मेरे अंदर अंधेरा, पारा वालिया मेरे अंदर अंधेरा, अंदर अंधेरा मेरे अंदर अंधेरा, अंदर अंधेरा मेरे अंदर अंधेरा, रस्ता दसे केड़ा हुन रस्ता दसे केड़ा, रस्ता दसे केड़ा मैनू रस्ता दसे केड़ा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। अब हम प्रार्थना करते हैं। कपिलानंद जी महाराज दिल्ली से आए हैं। आधा घंटा अपने मुखारबिन से अमृत वचन सुनाएंगे। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मुंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भाग्य बिहारी लाल की जय, संत भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय गीता भवन रामेश्वर धाम पीठाधीश्वर अन्य बड़ी बहुत सारी संस्थाओं के संस्थापक स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी वंदनीय पूज्य संत चरण एवं जम्बू तरोड़ क्षेत्र के सभी भगवत कृपा पात्र मातृशक्ति सज्जनों, बड़ी सुंदर चर्चा भी आप सुन रहे थे। अभी हमारे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने आपको बता रहे थे कि होश में आओ।
मुसाफिर होश में आ। क्या संतों के भजन के द्वारा भी उपदेश दे दिया जाता है, भजन के माध्यम से उपदेश दे देते हैं। तो होश बहुत बड़ी चीज है। आपका होश जब चला जाता है तो फिर होश को लाने के लिए कहाँ जाते हो आप? हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में जाते हो। हॉस्पिटल का मतलब ही है जो पिटे हुए होश को वापस लावे। होश खत्म हो गया, मर गया, उसको जो वापस लावे वह हॉस्पिटल। संत भी क्या हॉस्पिटल है। आपको कहते हैं चैतन्य हो, चेतना में आओ, होश में आओ। होश में आना ये सारी साधनाओं का फल है। आदमी होश में आ जाए तो उससे फिर कोई अनर्थ होगा ही नहीं। अनर्थ तब होगा, गलतियां तब होंगी, त्रुटियां तब होंगी जब वह बेहोशी में हो। और जब होश में होगा, या तो दो ही स्थिति हो सकती, या तो उससे गलती होगी या फिर वह होश में होगा। गलती होगी तो होश में नहीं होगा, होश में होगा तो उससे गलती नहीं होगी। तो आपसे गलतियां ना होवे, बहुत सारी गलतियां कर चुके, अब फिर से गलती ना होवे, फिर से जन्म न लेना पड़े। गलती के कारण ही तो जन्म लेना पड़ता है। इसलिए संत आपको सचेत करते हैं कि होश में आओ। एक बड़े अच्छे पंडित जी थे जो पढ़ते थे, कहते देखो, एक होती है पुस्तक। क्या होती है? एक होती है पुस्तक और दूसरी होती ग्रंथ और तीसरी होती पोथी। तीनों में क्या अंतर है? पुस्तक किसको कहते हैं, ग्रंथ किसको कहते हैं और पोथी किसको कहते हैं? तो देखो, पुस्तक तो वह होती है जिसको आप खुद अपने आप लेकर के पढ़ सकते हो। हाथ में खुद ही हाथ में लिया और पढ़ लिया, उसको तो कहते किताब, पुस्तक। ग्रंथ कहते हैं जिसमें गांठ होती है, ग्रंथि होती है। जिसमें ग्रंथि हो वह होता है ग्रंथ। और ग्रंथि अपने आप नहीं, आप खोलना चाहो तो वह नहीं खुलती है, आप सुलझाना चाहो तो नहीं सुलझती है। उस गांठ को, उस ग्रंथि को खोलने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की जरूरत होती है। तो ग्रंथ में जो लिखी हुई बातें हैं उसको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु की ग्रंथ की बातें जो हैं उसकी गांठ खुलती नहीं है। अपने मन से आप कुछ का कुछ क्या कर लोगे, अर्थ लगा लोगे। एक जगह लिखा था क्या, 10 राम सराह लिखा था। 10 राम सराह, सर कहते हैं बाण को, था तो रावण को मारने के लिए श्री राम के पास 10 बाण हैं, 10 सर हैं बाण। अब पढ़ने वाले कैसे पढ़ने लगे, राम के रा को इधर मिला दिया 10 के साथ और म को उधर मिला दिया, तो क्या हो गया, दशहरा मशरा। क्या हो गया, दशहरा और मशरा, तो कोई अर्थ ही नहीं निकले। तो कहाँ पर शब्दों को जोड़ना है, कहाँ पर काटना है, वो कौन बताएगा? गुरु तो बताएगा ना। इसलिए ग्रंथ कहते हैं जिसकी गांठ गुरु के द्वारा खुले। अभी गीता में एक श्लोक आता है, क्या,
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो बहुत से लोग वहां में जो तत्पर है ना उसको तत्परता अर्थ लगा लेते हैं। तत्परता होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। वहां पर तत्पर का अर्थ तत्परता नहीं है। तो कहते हैं तो इस काम के लिए तत्पर नहीं हो, तत्परता नहीं है। वहां पर अर्थ है पहले जो कह चुके हैं उससे उसका संबंध है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा वाला होता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु और शास्त्र के ऊपर जो दृढ़ विश्वास है उसको श्रद्धा कहते हैं। गुरु ने जो कह दिया, शास्त्र जो कह दिया, उसके ऊपर कोई संदेह शंका मन में नहीं लाना। ये हो क्या, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार गुरु और चेले दोनों जा रहे थे। पहले कोई सवारी नहीं थी, कार मोटर नहीं था, पैदल ही चलते थे, पुराने जमाने की बात। तो चलते चलते दोपहर का समय हो गया। तो चलो दोपहर में थोड़ा विश्राम कर ले, पेड़ के नीचे थोड़ी धूप कम हो जाएगी, फिर 1 घंटे आराम करके फिर चलेंगे। तो जो है दोनों गुरु चेले विश्राम करने लगे पेड़ के नीचे। चेला गुरु के गोद में सर रख करके सो गया। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक विषैला सर्प आया और सीधे चेले के पास जाने लगा। तो गुरु ने उसको रोक दिया, ठहर ठहर। बोले किसके पास, चेले के पास क्यों आ रहा है? कहा जी पिछले जन्म में इसने मेरे खून निकाले थे मेरे शरीर से, उसका हिसाब चुकाने के लिए मैं आ रहा हूँ। जितना खून इसने मेरे शरीर से निकाला था उतना खून अब मैं इसके शरीर से निकालूंगा। अच्छा तेरे को खून ही तो चाहिए इसका? बोले हाँ। बोले तुम बैठ उधर, जितना खून इसने निकाला उतना खून मैं इसका निकाल करके तेरे को दे देता, तो चला जा। बोले ठीक, तो मान जाएगा ना? बोले हाँ मान जाऊंगा। तो गुरु जो है, जो चेला सो रहा था, अपने गुरु के गोद में सिर रख करके उसके गले की नस काट करके चक्कू से खून निकालने लग गया। तो थोड़ी हुई खुजलाहट, नींद में था चेला। चेले ने देखा गुरु जी है, तो आंख बंद करके फिर सो गया। तो बाद में जब वो सांप को खून दे करके चला गया सर, तो गुरु ने कहा अरे मैं तुम्हारे गले की नस काट रहा था, तुमने देखा भी है, फिर कुछ तुमने बोला नहीं, तेरे गले की नस काट रहा था। चेले ने कहा कि जब हमने देखा कि गुरुजी जग रहे हैं, उनकी गोद में मेरा सिर है, फिर हमारे को चिंता करने की या घबराने की क्या जरूरत है? मैं निश्चिंत होकर के सो गया। गुरुजी जो करेंगे हमारे फायदे के लिए करेंगे, मेरे अच्छे के लिए करेंगे। ये होती क्या, ये श्रद्धा होती है। गुरु और शास्त्र के ऊपर अत्यंत विश्वास होना। तो फिर पूरी कहानी सुनाई कैसी ऐसी बात थी, और सर्प तुम्हारे को काटने के लिए आ रहा था, तो काट लेता तो फिर तुम मर जाते, उसका जहर तुम्हारे शरीर में चला जाता। इसलिए जितना खून उसको चाहिए था, मैंने तुम्हारी नस काट करके उतना खून उसको दे दिया, वो चला गया। बोले गुरुजी मैं पहले जानता था मैं कि आप हो, तो फिर आपके रहते मेरा कोई अहित नहीं हो सकता। तो गुरु के वचनों पर और शास्त्र के वचनों पर भरोसा, इसी का नाम श्रद्धा है। कहते सिर्फ श्रद्धा से इतना काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद का तत्परा, श्रद्धा के साथ साथ जितेंद्रियता भी चाहिए। आपकी इंद्रियां, आप
के नियंत्रण में, वश में होने, तत्परा ना, तत्परा मतलब पीछे जो बोल आए हैं, क्या बोल आए हैं, श्रद्धावान। श्रद्धावान हो गए, उसके बाद क्या हो गए, तो उसके अंदर जितेंद्रियता भी हो, उसकी इंद्रियां अपने वश में हो, तत्परा संयतेंद्रिय। और तब जाकर के बताया ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम, तब जाकर के ज्ञान प्राप्त करके वह शांति की प्राप्ति होती, अजरेणादि गच्छति। तो मनुष्य अपने जीवन में क्या चाहता है, ये चाहता है, दो ही चीज चाहता है, तीसरी चीज मनुष्य अपने जीवन में नहीं चाहता है। सुख चाहता है, शांति चाहता है। सारी जो भाग दौड़ है वह भाग दौड़ किसके लिए है, सुख शांति के लिए ना। सारे जितने भी प्राणी हैं सबके केंद्र में यही है, सुख और शांति। वो चाहता है मैं परिश्रम कर लूंगा अभी जवानी में, तो बुढ़ापे में जाके सुख मिलेगा। तो सुख के साधनों को वह एकत्रित करता है। तो सुख के जो साधन है, धन है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, गाड़ी घोड़े हैं, इससे क्या मिलेगा, मेरे को सुख मिलेगा। अब जिसके पास ये सारी चीजें हैं, क्या उसको सुख है? उससे पूछने जाओ वो भी परेशान है। जिसको हम सुख के साधन समझते हैं कि ये चीजें होने पर मुझे सुख मिलेगा, वो चीज होने पर भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों? सुख कब मिलेगा? जब आपका मन शांत होगा। मन में यदि बेचैनी है, मन यदि विक्षिप्त है, मन यदि अशांत है, तो सुख की चीजें रहने पर भी आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसका क्या मतलब हुआ? मन की जो शांति है वो बड़ी चीज है। बहुत अपार संपत्ति निकल रहे सब लोगों के घरों से, सब ईडी वाले उठा करके ले जा रहे हैं। लेकिन वो सब तो है, पहाड़ है, नोटों के, सोने के, बिस्किट के पहाड़ लगे, लेकिन शांति नहीं। तो शांति के बिना सुख की प्राप्ति, सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। कहा अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका चित्त विक्षिप्त है, अशांत है, बेचैन है, तो लाख साधन पड़े हो परंतु सुख उसके मन में नहीं है। तो शांति कहाँ से मिलेगी? शांति मिलेगी जब आप ऐसे महापुरुषों, स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज जैसे उच्च कोटि के संत के शरण में आएंगे। उनके विचारों में देखो, सामने मैं दीवार पर उनके उपदेश के पंक्तियां पढ़ रहा था, कितने अच्छे अच्छे। ऐसे कोई सावन व्यक्ति, उच्च कोटि के जो महापुरुष हैं, उसके अंदर से ही ऐसे विचार निकलते हैं। उनके जब शरण आप होगे, महापुरुष की सेवा का बहुत फल होता है। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती। भूति कामो अर्चयेत प्राज्ञ। यदि जीवन में ऐश्वर्य की कामना है तो ऐसे उच्च कोटि के अंतर्मुख संतों की क्या करो, सेवा करो, शुश्रूषा करो, उपासना करो, उससे आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे संतों के शरण में आने से आपको उनके विचार को सुनोगे, फिर उसके अनुसार चलोगे, तब शांति मिलेगी। और जब शांति आएगी तभी जाकर के क्या होगा, तभी जाकर के आपको सुख की अनुभूति हो सकती है। तो इस प्रकार से संत की महिमा सुन रहे हैं, सदगुरु की महिमा सुन रहे हैं। तो ये जो हमारे को मनुष्य का शरीर मिला, इस शरीर का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करो। सदुपयोग कब करोगे आप? तो जब आप जो है होश में रहेंगे, तब जाकर के इसका सदुपयोग करना। जहाँ बेहोश हुए
फिर दुरुपयोग होने लग जाएगा इसका। बताते दुरुपयोग कैसे होता है, सदुपयोग कैसे होता है, ये आपके हाथ में है। हमने तो कोई चीज आपको दे दी अच्छी चीज, आप उसका चाहे मिसयूज करो चाहे सदुपयोग करो, ये आपके हाथ में। भगवान ने ये शरीर हमारे को दिया, ये किसी की कीमत के बाद नहीं दिया, करुणा करके दिया, दया करके दिया। ये भगवान कबो करुणा करी न दे, दया करके दिया। अब इसका आप क्या करो, इसका आप सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, आपके हाथ में। एक बड़ा अच्छा सेठ था, उसके 3 बेटे थे, बड़ा लंबा चौड़ा उसका कारोबार था। सोचा अब बूढ़े होते चले जा रहे थे, वो अपनी ये जिम्मेवारी किस बेटे के हाथ में सौंपे। सोचा पहले परीक्षा करके देख ले कौन लायक है कौन लायक नहीं है। तो तीनों को बुला करके 10-10 रुपये पकड़ाए उसको, कहा 10 रुपये में हमारा बैठकी को भर दो, हमारे ऑफिस को। तो बड़े वाले ने क्या किया, वो जो धान की घास होती है, दाना निकाल के जो घास बची रहती है, 10 रुपये में वो खरीद के लाया, बैठक को भर दिया। कहा ठीक है, तुम्हारे बुद्धि की परीक्षा ले ली, तुमको देख लिया, अब दूसरे का नंबर दो, इसको खाली करो बैठकी को। दूसरे को नंबर दिया तो उसने क्या किया, कपास जो बिनौला होता है जिसमें से रुई निकलती है, तो उसको ला करके भरा, कहा कि इसको भर देते हैं इससे, फिर जब कुछ समय के बाद जब दाम बढ़ जाएगा तो बेच देंगे, पैसे भी निकल आएंगे। व्यापार की दृष्टि देख ली। कहा कि ठीक है, तुम्हारे को भी देख लिया। आप तीसरे को जो है मौका दिया, छोटे वाले को। वो बड़ी अच्छी प्रखर तीक्ष्ण बुद्धि का था। कहा कि पिताजी ने गौशाला में गोदाम में भरने के लिए तो बोला नहीं था, कमरे को बैठकी को भरने के लिए बोला था। उसने क्या किया, एक दिया लेकर के आया और रात्रि को जला दिया, पूरा बैठक जो है प्रकाश से भर गया। कहा हाँ ये ठीक है, ये पास, ये हमारा काम आगे ले जा सकता है। ऐसे ही सेठ के बेटे की तरह हम सारे जीव हैं, प्राणी हैं, हम सब उस परमात्मा की संतान है। 3 तरह के लोग होते हैं। तो पहले जैसे उसने वो धान के घास से भर दिया था, ऐसे जो पहले कोटि के होते वो क्या करते हैं, बोलते पशु पक्षी जो होते हैं वो तो विषय भोग का उपयोग करते नहीं। तो खूब मकान बनाओ, खूब कोठी बनाओ, बढ़िया बढ़िया गाड़ी लाओ, BMW लाओ, खूब ये सब भोगों से अपने जीवन को भरते, वो फेल हो गया। दूसरा वह क्या करता है, सोचता है कि चलो आगे की व्यवस्था कर लेते हैं, मरने के बाद फिर मेरे को सुख मिलेगा। जैसे उसने कहा कि ये भर देते बिनौले से, फिर दाम बढ़ जाएगा, बेच देंगे, फिर पैसे आ जाएंगे। थोड़े लाभ की दृष्टि देखता है। तो वह ऐसे दान पुण्य यज्ञ ये सब करता है, तो इससे पुण्य मिलेगा, धर्मशाला बना देता है, प्याऊ लगवा देता है, ये सब करता है, पुण्य मिलेगा, फिर अगले जन्म में फिर सुख मिलेगा। तो छोटा वाला सब वो विचार करता है, वही सबसे मनुष्य जन्म दुर्लभ है। शास्त्रों में जो है मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताई है। हम देवता बन जाएंगे, इंद्र बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पुण्य खत्म होगा, उसके बाद फिर आना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म की दुर्लभता किसमें है, देवता बनने में, इंद्र बनने में, स्वर्ग वैकुंठ प्राप्त करने में नहीं है। तो वह क्या करता है, जैसे उसने दिया खरीद करके लाया, वैसे ज्ञान रूपी दीपक को वो प्राप्त करता है। संतों की सेवा करके ज्ञान रूपी दीपक को प्राप्त करके अज्ञान को नष्ट करता है, और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट जैसे करता है, वैसे परमात्मा की उसको अनुभूति है, परमात्मा साक्षात्कार की उसको प्राप्ति होती है। यह है क्या, यह है सदुपयोग करना, जीवन का सदुपयोग करना में जो परमात्मा से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से संतों के शरण में जाने से, संतों की सेवा करने से
ये हमारा क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है। हमारा यह जो जीवन है सार्थक हो जाता है, शांति की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है और हमारा परलोक भी बनता है। तो सत्संग की, संतों की बहुत महिमा है। भी सुन ही रहे थे, संत की महिमा वेद न जाने। तो इसमें सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो आप जो है इसमें जो है किसी तरह की कोई कंजूसी न करें। नित्य नियम से आप करोगे तो एक न एक दिन आपका जरूर उसमें क्या होगा, कल्याण होगा, आपका उसमें अच्छा होगा। तो आप आगे के प्रोग्राम आप सुनेंगे स्वामी जी महाराज से आगे के कार्य। सतगुरुदेव महाराज की जय। बहुत अच्छा सत्संग हो रहा था। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम।